हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो जैसे आपने देख ही लिया है स्क्रीन पर कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। तो आज हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज में किन किन एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। तो इसमें हम आज बात करेंगे एक तो डायाफ्रेगमेटिक एक्सरसाइज के बारे में, और दूसरी एक्सरसाइज कौन सी होती है, पर्स्ड लिप्स एक्सरसाइज। ये दोनों ही एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बेनिफिशियल होती हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एक्सरसाइजेस होती क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है। Breathing exercises are simple techniques to reduce stress, anxiety, and manage breathlessness. These practices, which often involve slow, controlled inhale and exhale, can be performed in 5 to 10 minutes session to improve lung function, lower blood pressure, and enhance mental well-being. तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस क्या होती है, कुछ सिंपल टेक्निक्स ही होती हैं ये, जो बेनिफिशियल होती है किस चीज़ के लिए, कि एक तो हमारा स्ट्रेस लेवल रिडक्शन के लिए, और दूसरा एनजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, और हमारे ब्रेथलेसनेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ब्रेथलेसनेस क्या होती है कि जब एनजाइटी की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ना, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी कह सकते हो इसको आप, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो प्रैक्टिसेस है इसमें दो ही स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक इनहेल का और एक एक्सहेल का। इनहेल जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, और एक्सहेल जब हम एयर को लंग्स के बाहर निकालते हैं, मतलब मुंह से हम बाहर निकालते हैं एयर को, तो वो होता है एक्सहेल करना। और ये 5 to 10 मिनट्स के लिए हम परफॉर्म कर सकते हैं लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, जो लंग फंक्शन को भी इम्प्रूव करेगा, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखेंगे, और स्ट्रेस एंजाइटी के रिडक्शन के साथ साथ हमारे अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसको भी इम्प्रूव करेंगे, और एनहेंस करेंगे कि हमारे मेंटल वेलबींग, वही स्ट्रेस और एंजाइटी जो होते हैं वो रिडक्शन होएगी, तो मेंटल वेलबींग भी होंगे, मेंटली भी हम क्या होंगे, वेलबींग होंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे डायाफ्रेगमेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में, जिसमें हम आज देखेंगे कि डायाफ्रैगमेटिक एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसके करने की टेक्निक क्या है, और इसके क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं ये एक्सरसाइज करने के। तो आप जैसे आपके सामने ये पिक्चर शो हो रही है, जिसमें एक पर्सन क्या है, लाई डाउन पोजीशन में है। तो इसका फर्स्ट स्टेप जैसे लिखा हुआ है कि लाई ऑन योर बैक विद योर नी बेंट एंड अ पिलो अंडर योर नीज, और सिट अप स्ट्रेट इन अ चेयर। कि ये हम लेट के भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, और बैठे हुए हैं अगर हम तब भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल के हम सोने के टाइम पे, मतलब सोने से पहले रात को लेटे हुए हैं, हमें कोई स्ट्रेस है या एनजाइटी हो रही है, उस टाइम पर भी हम लेटे लेटे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें हमने बस करना क्या है कि लाई डाउन पोजीशन में तो है ही हम, और सिटिंग पोजीशन पे में भी वैसे कर सकते हैं हम। और मैं लाई डाउन का आपको बता रही थी कि अगर लाई डाउन पोजीशन में है, हमने क्या करना है कि सिर्फ हमारे जो नीज़ है उसको बेंड करना है, और उनके अंडर हम पिलो प्लेस कर सकते हैं, या फिर बैठ के कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। और उसके बाद का स्टेप क्या करना है, हमने प्लेस हैंड फ्लैट ऑन योर अपर चेस्ट एंड द अदर हैंड ऑन योर स्टमक। कि एक हाथ हमने क्या करना है, हमारे अपर चेस्ट पे रखना है, एंड दूसरा हाथ कहाँ रखना है, हमने स्टमक के ऊपर रखना है। ये हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने का। थर्ड स्टेप क्या है, ब्रेथ इन स्लोली थ्रू योर नोज। के हमने स्लोली नोज के थ्रू इनहेल करना है, एयर को अंदर लेके जाना है, स्लोली लेके जाना है। और इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब हमने एयर को एक्सहेल करना है, तब हमने क्या करना है, पर्स्ड लिप के थ्रू हमने स्लोली उसको एक्सहेल करना है एयर को। पर्स्ड लिप कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे विसल नहीं करते, उस टाइम पे हम लिप्स की जो शेप बना लेते हैं उसको हम पर्स्ड लिप बोलते हैं। इनहेल भी स्लोली करना होता है डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज में, और एक्सहेल भी स्लोली करना होता है। बैठ के भी कर सकते हैं हम ये एक्सरसाइज, और लेट के भी कर सकते हैं। एक हाथ हमने अपर चेस्ट पे रखना होता है, एक हाथ स्टमक पे रखना होता है। स्लोली इनहेल करना है और स्लोली पर्स लिप के थ्रू एक्सहेल करना है एयर को। तो अगर हम सिटिंग पोजिशन में कर रहे हैं तब भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, कि हमने वन हैंड जो है अपने अपर चेस्ट पे रखना है, एंड सेकेंड हैंड जो रखना है हमने अपने स्टमक पे रखना है, और पूरा कंसंट्रेट करना है हमें ब्रीथिंग के ऊपर। हमने स्लोली इनहेल करना है, जो कि 4 सेकंड्स तक जिसकी ड्यूरेशन हो सकती है, और स्लोली हमने एक्सहेल करना है जिसकी 6 सेकंड तक ड्यूरेशन हो सकती है। तो एक एक्सहेल की जो ड्यूरेशन है वो इनहेल से ज़्यादा है। इनहेल में हम जैसे 4 सेकंड्स लेंगे फॉर एग्जांपल,
और उसके बाद एक्सेल के लिए हम 6 सेकंड्स लेंगे कि 6 सेकंड्स के लिए हम एक्सेल करेंगे। तो ये क्या है, डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट हम पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या है? पर्स लिप ब्रीथिंग इज अ सिंपल टेक्निक used to control shortness of breath, improve ventilation, and promote relaxation. It's especially beneficial for individuals with lung conditions like COPD or asthma, but it can also help manage the anxiety. कि जो पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है वो भी सेम डायफ्रेगमेटिक एक्सरसाइज के जैसे कि हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को जो कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं। और ये एक सिंपल टेक्निक है जो इम्प्रूव करती है वेंटिलेशन को, मेंटली भी वेल बीइंग रहेंगे। कैसे कि क्योंकि ये सेम डायफ्रेगमेटिक एक्सरसाइज के जैसे हमारे एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल को भी रिडक्शन में हेल्प करेंगे। और ये स्पेशली बेनिफिशियल होती है उन इंडिविजुअल्स में जिनको कोई भी लंग कंडीशन है। लंग कंडीशन कौन कौन सी? एक तो एजमा हो गया और दूसरा सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो ये जो लंग कंडीशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। उसके बाद क्या देखेंगे हम पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के करनी कैसे है। हम रिलैक्स करेंगे सबसे पहले अपने नेक एंड शोल्डर मसल्स को, जैसे ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि रिलैक्स योर नेक एंड शोल्डर मसल्स। और उसके बाद इनहेल में क्या है कि ब्रेथ इन स्लोली थ्रू योर नोज फॉर 2 सेकेंड्स कीपिंग योर माउथ क्लोज्ड। इट शुड बी नॉर्मल ब्रेथ, नॉट अ डीप वन। जैसे डायफ्रेगमेटिक एक्सरसाइज में हमने डीपली और स्लोली जो इनहेल करना होता है, पर्स लिप एक्सरसाइज में इसके ऑपोजिट होता है कि हमने सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए इनहेल करना है। उसमें जो 4 सेकंड्स की ड्यूरेशन थी ना, तो इसमें हमने 2 सेकंड्स के लिए इनहेल करना है और नोज़ के थ्रू इनहेल करना है हमने। और ये एक डीप ब्रेथ नहीं होगी, ये एक नॉर्मल जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं ना, जैसे नॉर्मली हम इनहेल करते हैं तो वैसे 2 सेकंड्स के लिए हमने इनहेल करना है एयर को। जैसे हम फूंक मारने के लिए जैसी शेप नहीं ले लेते लिप्स की, वो होते हैं पर्स लिप, है ना। तो वो शेप जो हम जब ले लेंगे लिप्स की तब हमने एक्सेल करना है एयर को। और इसमें ड्यूरेशन का भी होता है कि जैसे 2 सेकंड्स में हम इनहेल कर रहे हैं ना, तो एक्सहेलिंग की हमारी जो ड्यूरेशन होती है वो डबल होती है। अगर 2 सेकंड्स के लिए 2 सेकंड्स में इनहेल कर रहे हैं तो 4 सेकंड्स में हम एयर को क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। उसके बाद एक्सहेलिंग का बताया हुआ है कि ब्रेथ आउट स्लोली एंड जेंटली थ्रू योर पर्स लिप फॉर 4 or more seconds। योर गोल इज एक्सहेल फॉर ट्वाइस एज लॉन्ग एज योर इनहेल्ड। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जितना टाइम हम इनहेलेशन में लेंगे उससे डबल या डबल से भी कुछ सेकंड्स ऊपर हम क्या है एक्सहेलिंग का टाइम लेंगे। एक्सहेलिंग स्लोली करेंगे, इनहेल नॉर्मली करेंगे, जैसे नॉर्मल ब्रेथ लेते हैं वैसे। तो ये क्या होती है, पर्स लिप एक्सरसाइज होती है। और जब हमने एक्सहेल करना है तब हमारे लिप्स जो पर्स्ड होने चाहिए, जैसे हम ब्लो कर रहे हैं कैंडल को या विसल के टाइम पे जैसे हमारे लिप्स की शेप होती है उस शेप में हम स्लोली एक्सहेल करेंगे एयर को। तो ये होती है हमारी पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। उसके बाद हमें इस सेम प्रोसेस को क्या रिपीट कर सकते हैं। कंटिन्यू जितना टाइम हमने एक्सरसाइज करनी है, कंटिन्यू दिस साइकिल अंटिल योर ब्रीथिंग फील कंट्रोल्ड एंड योर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज रिलीव। जब हमें रिलैक्स फील होके, अगर हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब हमारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रिलीव हो जाए, अगर तो हम और कैपेबल है कि और टाइम हम एक्सरसाइज करें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बेनिफिशियल ही होगी एक्सरसाइज। ब्रेथ लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के स्टेप्स क्या है। फर्स्ट इज ब्रेथ इन स्लोली थ्रू योर नोज विद योर माउथ क्लोज्ड। कि नॉस्ट्रल से एयर को लेके जाना है हमने और विसल की जैसे शेप बनानी है लिप्स की और एक्सहेल करना है स्लोली। तो ये मेनली क्या है, पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। जो पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि सीओपीडी वाले, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज वाले पेशेंट्स होते हैं, एजमा वाले पेशेंट और होते हैं जो वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में आ रहा होगा कि क्या हम पर्स लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज को एक साथ कर सकते हैं परफॉर्म। तो यस, हम दोनों एक्सरसाइजेस को कंबाइन, हम दोनों एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। यस, कंबाइनिंग बोथ टेक्निक्स इज नॉट ओनली पॉसिबल बट इट्स ऑफन रिकमेंडेड एज अ हाईली इफेक्टिव फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस, especially for those managing condition like COPD. Combining these exercises create a synergistic effect that improve breathing efficiency more than either technique alone. कि जितना फ़ायदा हमें ये एक्सरसाइज अलग अलग करने से आता है उससे डबल बेनिफिट होता है अगर हम दोनों एक्सरसाइजेस को कंबाइन करके करते हैं। तो हमने दोनों को परफॉर्म कैसे करना है। हाउ डू बोथ टुगेदर। प्रिपरेशन क्या होती है,
सेम हम लाई डाउन पोजीशन में भी कर सकते हैं और सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। बॉडी को पूरा हमने रिलैक्स करना है, हमारी नेक को रिलैक्स करना है, शोल्डर को रिलैक्स करना है और इनहेल करना है हमने एयर को स्लोली एंड प्लेस करना है वन हैंड अपर चेस्ट पे एंड अदर हैंड हमने स्टमक पे। सेम हमने स्लोली ब्रेथ करना है 2 सेकेंड्स के लिए, इनहेल करना है एंड फोकस ऑन मेकिंग योर बेली राइज अगेंस्ट योर हैंड वाइल कीपिंग योर चेस्ट स्टिल। हमने मेनली फोकस करना है हमारे बेली राइज के ऊपर, जहाँ पे हमने अपने स्टमक पे हैंड अपना प्लेस किया है। उस टाइम पे क्या होगा कि जो चेस्ट होगी स्टिल उसी पोजीशन में होगी, मतलब ज़्यादा क्या होगा, हमारा स्टमक राइज होगा। हम दोनों एक्सरसाइजेस को एक साथ परफॉर्म करते हैं ना, तो हमने रिलैक्स होके सिटिंग पोजीशन में या लाई डाउन पोजीशन में डायफ्राम के मसल्स पे फोकस करना है। स्लोली 2 सेकेंड्स के लिए एयर को इनहेल करना है और उसके बाद 4 to 6 सेकेंड्स में उसको एक्सहेल करना है। जब इनहेल करेंगे तो हमारा फोकस बेली राइज पे होगा, ना कि चेस्ट राइज पे। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं उस टाइम हमारी लिप्स की शेप, जो पर्स्ड लिप की शेप होती है वैसे होनी चाहिए जैसे कैंडल ब्लो करते हैं। और हमने मसल, जो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं उसको हमने टाइटन करना है जब एक्सहेल करना है। और हम उसको अपने जो हैंड हमने प्लेस किया है स्टमक पे उसे प्रेस करके एयर को क्या करना है, पुश करना है। तो ये हम बोथ एक्सरसाइजेस जो कॉम्बिनेशन में हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका डबल बेनिफिट होता है। और उसके बाद इसके बेनिफिट्स ही बताए हुए वही बेटर ऑक्सीजनेशन लेवल के लिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के रिडक्शन के लिए या इनहेंस करने के लिए, एक्सरसाइज कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए हम कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। या अगर हम अपने अगर हमने अपने ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन रखना है, हमारे स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन रखना है, इम्प्रूव करना है, या फिर तो हम दोनों एक्सरसाइज को कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। और अलग अलग करने का भी फ़ायदा है, पर अगर कॉम्बिनेशन में करते हैं उसका डबल बेनिफिट होता है। हमें जैसे भी हम कर सकते हैं, जैसे भी हम करना चाहें हम कर सकते हैं। हम एक एक्सरसाइज को सिंगल भी एक एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन में करना चाहते हो तो भी हम कर सकते हैं। नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही एक्सरसाइज करने का। और जब हमें लगे कि हमें डिज़ी फील हो रहा है, डिजीनेस हो रही, डिजीनेस क्या होता है, चक्कर आना और लाइट हेडनेस, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हमें लग रहा है कि हमें कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली हम स्टॉप कर सकते हैं एक्सरसाइज को और हमारा नॉर्मल जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर कोई और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बारे में आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हम बनाएं उसके लिए सजेशन भी दे सकते हो। और जितना मैं आपको बता पाई उतना मैं आपको बताऊंगी, और अगर आपको कुछ बताना है तो आप भी मुझे बता सकते हो, ऐसे ही नॉलेज बढ़ेगी आपकी भी और मेरी भी। ओके, थैंक यू सो मच।